कल हमने अपनी एडीएस चैप्टर की सेकेंड क्लास करी थी। आज हमारी एडीएस चैप्टर की थर्ड क्लास है। तो अभी तक कुछ नहीं समझ आया कोई टॉपिक। जो टॉपिक हमारे कवर हुए हैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन, एपीसी, एमपीसी, एमपी, एपीएस, एमपीएस, उन सबका रिलेशन, इक्वेशन प्लस एडी, रेफरेंस लाइन, ग्राफ, टेबल, कंजम्पशन। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो बता दीजिए, नहीं तो हम आज स्टार्ट करेंगे कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन। आज का टॉपिक दैट इज algebraic representation of consumption function। नाउ सबसे पहले बात करेंगे फंक्शन का नाम क्या, फंक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, राइट। तो बेटा कंजम्पशन फंक्शन का मतलब क्या है, फंक्शन क्या होता है, एक मैथमेटिकल टर्म है जिसके अंदर दो वेरिएबल्स यानी एक वेरिएबल से दूसरा वेरिएबल इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो हमें कंजम्पशन फंक्शन करना है। ये कंजम्पशन फंक्शन पहले मैं आपको दिखाऊंगी कैसा है और उसके बाद समझाऊंगी कि ऐसा क्यों है। तो हमारा कंजम्पशन फंक्शन, जिसको मैं c से डिनोट करती हूँ, दैट इज इक्वल टू c डैश प्लस by। ठीक है, नाउ व्हाट इज सी, सी इज टोटल कंजम्पशन। समझेंगे अच्छे से, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सी इज टोटल कंजम्पशन, सी डैश इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है, बी इज एमपीसी एंड y is income। ठीक है, तो ये चार चीजें हमारी इसके अंदर यूज हुई हैं फंक्शन के अंदर। क्या क्या बेटा, टोटल कंजम्पशन इज इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड इंड्यूस्ड कंजम्पशन। दीदी इंड्यूस्ड कंजम्पशन आपने तो कहीं इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी नहीं। तो यस बेटा, ये दोनों कंजम्पशन किस चीज को डिनोट कर रही हैं, तो बेटा ये है मेरी ऑटोनॉमस कंजम्पशन, इसको एसी लिख दूं मैं, ऑटोनॉमस। और ये वाला जो पूरा का पूरा बी वाई है, दिस इज माय इंड्यूस्ड कंजम्पशन। सीधे सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं कहती हूं कि ग्राफ पे चलते हैं, एक बार कोई भी हम टेबल उठा लेते हैं जो हमने टेबल करी थी। यस, चलो हम टेबल, ये थोड़ी सी हौच पौच हो गई है, हम अपनी टेबल खुद बनाते हैं। ठीक है, अगर मैं कहती हूं दिस इज y 0 100 200 300। ठीक है, और मैं आपसे कहती हूं कि c क्या है, c इज 50 130 210 290। ठीक है, यही तो c है। दिस इज माय टोटल कंजम्पशन, मुझे ये टोटल कंजम्पशन निकालनी है। अब बेटा अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर दो पार्ट है। कौन कौन से, एक c डैश और एक इंड्यूस्ड कंजम्पशन। व्हाट इज सी डैश, सी डैश का मतलब वो कंजम्पशन जो हमारी खर्च होनी ही होनी है, चाहे मेरी इनकम कुछ भी हो। कौन सी है वो, दैट इज 50 रुपीज। तो 50 रुपीज तो मेरे खर्च होने ही होने हैं। बाकी की जो कंजम्पशन बची वो क्या है, देखिए 50 माइनस 50 0, 50 माइनस वो 130 माइनस 50 80 160 एंड 240। ये क्या है बेटा, ध्यान से देखना प्लीज, ध्यान से समझना। ये ऐसी कंजम्पशन है जो कि इनकम बढ़ने पर बढ़ रही है। यानी अगर मेरी कंजम्पशन नहीं बढ़ती तो वो मेरी इनकम नहीं बढ़ती, तो मैं सिर्फ कौन सी कंजम्पशन करती, सिर्फ और सिर्फ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। लेकिन जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ी, मेरी कंजम्पशन बढ़ गई। किसकी वजह से, इंड्यूस्ड कंजम्पशन की वजह से। यानी मेरी टोटल कंजम्पशन, दिस इज माय टोटल कंजम्पशन के दो पार्ट हो गए, एक तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन और एक इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमेशा कांस्टेंट रहती है क्योंकि ये वो असम्पशन है जो मेरी इनकम पर डिपेंड नहीं करती, पहली चीज। इंड्यूस्ड कंजम्पशन
वो कंजम्पशन है जो इनकम के हिसाब से होती है, यानी मेरी इनकम जितनी बढ़ेगी उस हिसाब से ही मैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन करूंगी। इतनी बात अगर समझ आ गई तो तभी थम्स अप कीजिएगा, अदरवाइज थम्स अप मत करना प्लीज। अगर इतनी बात समझ आ गई तभी बात कीजिएगा, क्योंकि नहीं तो इसका मीनिंग नहीं समझ आएगा। बेटा रटवाने को तो मैं सीधा कह सकती हूँ, इसमें आप वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर बहुत अच्छे से आ जाएगा। लेकिन मैं चाहती हूं कि आप जो पढ़ रहे हैं उसे समझें। समझ आ गया तो 100% लिखिए। समझ आ गया तो बेटा मेरे इस क्वेश्चन के इक्वेशन के अंदर यही दोनों चीजें हैं। कंजम्पशन इज इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस इंड्यूस्ड कंजम्पशन। अब बेटा ऑटोनॉमस कंजम्पशन आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, आपको कैलकुलेट नहीं करनी, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी कि आपकी कितनी ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। ठीक है, लेकिन अब बात आती है इंड्यूस्ड कंजम्पशन की। तो इंड्यूस्ड कंजम्पशन आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और इंड्यूस्ड कंजम्पशन के सिर्फ मैं बी वाई की बात कर रही हूँ, इसके फैक्टर्स क्या है। व्हाट इज बी? बी इज एमपीसी, तो यानी एमपीसी इनटू में वाई। अब बेटा ये है क्या? सबसे पहले एक चीज बताइए बेटा, एमपीसी क्या है? एमपीसी इज चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, यही है। यानी मेरी जितनी इनकम बढ़ती है मैं उसमें से कितना खर्च करता हूं, यही तो है ना। तो इसको अगर मैं इनकम से इनटू कर दूंगी तो मेरी वो कंजम्पशन आ जाएगी जो कि मैं इनकम बढ़ने पर खर्च करना चाहता हूं। कैसे? समझ नहीं आया? आइए देखते हैं। मान लीजिए आपकी ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है, सी डैश लिखा, इज 100 रुपीज, राइट। एमपीसी इज 0.8 एंड योर वाई इज 1000, राइट। ये तीन चीजें आपको दे रखी हैं और आपको निकालना है टोटल कंजम्पशन। ठीक है जी। अब एक बात बताइए बेटा, टोटल कंजम्पशन का फंक्शन क्या कहता है? C इज इक्वल टू सी डैश प्लस बी वाई। वॉट इज बी? एमपीसी को हम बी कहते हैं। हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करी। दीदी आप वैल्यू पुट क्यों करा रहे हो, अभी तो समझाया नहीं। बेटा अब समझ आ जाएगा, देखना एकदम से आ जाएगा। 100 प्लस बी को एमपीसी लिखा इनटू में 1000, कितना आया? 100 प्लस 800, दैट इज 900 इज माई कंजम्पशन। अब एक चीज बताओ बेटा, ऑटोनॉमस कंजम्पशन आपको गिवन है, उसके बाद आपको दिया कि अगर मेरी 1000 रुपए की इनकम है, अगर मेरी 1000 रुपए की इनकम है और उसमें से मैं 0.8 खर्चा करती हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये ऐसा खर्चा है दैट इज इंड्यूस्ड बाय द इनकम, है ना। ये ऐसा खर्चा है जो कि मेरी इनकम बढ़ने की वजह से हुआ है, माना। तो बेटा मैंने उसको इनटू करके अपना इंड्यूस्ड खर्चा निकाल लिया और मेरा टोटल खर्चा क्या हुआ? 900। 900, तो इसलिए बेटा यहां पर मैंने अपना फॉर्मूला लगाया, सी डैश प्लस बी वाई इज इक्वल टू कंजम्पशन फंक्शन। समझ आ गया? 100% समझ आया तो ही थम्स अप कीजिएगा, नहीं तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। आ गया? दैट इज रिलैक्सिंग फॉर मी। अब बात करते हैं बेटा सेविंग फंक्शन की। सेविंग फंक्शन, हाँ बेटा, जैसे हमारा कंजम्पशन फंक्शन है ऐसे ही बहुत प्यारा सा एक सेविंग फंक्शन है। सेविंग फंक्शन कैसा होता है आइए देखते हैं। सेविंग फंक्शन होता है नेगेटिव एस डैश प्लस 1 माइनस बी वाई। अरे ये क्या है बेटा? बहुत इजी है, जैसे कंजम्पशन फंक्शन था वैसे ही है, सेम। बेटा अगेन वही बात, जब मैं अगर मैं अभी आपको ग्राफ दिखाती हूँ, y इज इक्वल टू वो, यहाँ पर हम एक टेबल लेकर चलते हैं, ठीक है, सेविंग फंक्शन के लिए। y और कंजम्पशन क्या लिया मैंने? 0, 100, 200, 300, 400, ठीक है, 50, 130, 210, 290 एंड 370, राइट। अब बच्चा मुझे सेविंग निकालनी है।
सेविंग। हाँ बेटा, याद है आपको फॉर्मूला कराया था, कौन सा फॉर्मूला? सी वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, एग्रीगेट सप्लाई का, कि हम जो कमाते हैं या तो कंज्यूम करेंगे या सेव करेंगे। तो अब एक बात बताओ, मेरे पास y है, मेरे पास c है, मैं s निकाल सकती हूँ? कैसे निकालेंगे? अरे y में से c माइनस कर दीजिए ना, तो s निकल जाएगा। तो मैं c को माइनस कर रही हूँ y में से। तो देखिए क्या क्या आया, पहला आया -50, फिर आया -30, फिर आया 10, फिर आया ये -10, फिर आया +9। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है क्या? 200, 300, 280, ओके, +10 और फिर आया 30। यस, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो बेटा मैंने सेविंग फंक्शन निकाल लिया, राइट। अब बेटा अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये सेविंग के अंदर भी सेम वही चीजें हैं। सबसे पहले मैंने एस डैश लिया। नाउ व्हाट इज एस डैश? बेटा जब मेरी इनकम जीरो होती है तो मेरी कुछ ना कुछ ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती है। बेटा ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन मैं कहाँ से करूंगी, बताओ जल्दी। या तो मैं किसी से पैसा उधार लूंगी, या जो मेरी सेविंग है उसको मैं विड्रॉ करूंगी। तो बेटा जो हमारा सबसे पहला y इज इक्वल टू 0 का पॉइंट है, उसके अंदर मेरी सेविंग नेगेटिव होती है, और इसको हम ऑटोनॉमस सेविंग भी बोल सकते हैं। इसलिए मैंने अपने फंक्शन में क्या लिखा, माइनस एस डैश। माइनस साइन इसलिए लगाया क्योंकि ड्यू टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन आई हैव टू विड्रॉ और डिस इन्वेस्ट माई सेविंग्स। तो मैंने यहाँ पर नेगेटिव इसको ले लिया। अब आगे क्या आया बेटा, इसको समझेंगे। 1 माइनस बी, ये क्या है बेटा? कल हमने एक इक्वेशन किया था, क्या? एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। तो एमपीएस क्या हो गया? 1 माइनस एमपीसी। और बेटा मैं एमपीसी को क्या लिख रही हूँ? बी तो डिनोट कर रही हूँ। तो इसका मतलब मैं फॉर्मूले में क्या लिखना चाह रही हूँ? एमपीएस इंटू में वाई। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज माय इंड्यूस्ड सेविंग, ऐसी सेविंग जो इनकम की वजह से बढ़ती जा रही है। देखो पहले तो मैं 50 का नेगेटिव थी, फिर इनकम बढ़ी तो 30 का नेगेटिव हुई, थोड़ी इंप्रूवमेंट हुआ, फिर 10 का नेगेटिव हुई, फिर 10 का पॉजिटिव हो गई, फिर 30 का पॉजिटिव हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकम बढ़ने से मेरी सेविंग के अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है, और इसको ही हम क्या बोलते हैं? एमपीएस इंटू में वाई। तो सेविंग फंक्शन भी हमारा क्या हुआ? सेविंग इज इक्वल टू नेगेटिव एस प्लस एमपीएस इंटू में वाई। सो दिस इज माई सेविंग फंक्शन। दोनों के एक साथ लिख दो एक बार। कंजम्पशन इज इक्वल टू C dash plus MPC इंटू में y, और सेविंग इज इक्वल टू माइनस एस डैश प्लस MPS इंटू में y। और MPS को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस MPC लिख सकते हैं ना। तो बस इस फॉर्मूले को कैसे भी तोड़ मरोड़ दो, अल्टीमेटली आपका फॉर्मूला ऐसा ही रहने। क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करवाऊंगी। तो आइए सबसे पहले नीड देखते हैं, वो कहता है एपीसी निकाल दो और एमपीसी निकाल दो। ठीक है, तो एक बार एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर फॉर्म कर लेते हैं, या ये टेबल इनफ है, इसी में ही कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बेटा एपीसी का मतलब क्या है? क्या है एपीसी? सी अपॉन में वाई। और एमपीसी क्या है? डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। तो सबसे पहले मुझे सी चाहिए, लेकिन बेटा यहाँ तो सिर्फ सेविंग दे रखी है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? y इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो C प्लस एस है। अब क्या करूंगी? C निकालने के लिए y में से सेविंग माइनस कर दूंगी। तो फॉर्मूला क्या बना कंजम्पशन का? y माइनस एस। ठीक है, तो इससे मेरा C आ जाएगा। C आ गया, y दे रखा है, डेल्टा C आ जाएगा और डेल्टा y भी आ जाएगा। बट रुको आराम से, एक क्वेश्चन मेरा है। ठीक है, तो आइए बेटा y माइनस सेविंग, ध्यान से देखिए, y माइनस सेविंग, तो माइनस माइनस का साइन कट गया, तो दैट इज 40। 50 माइनस -20 तो कितना आया? 70।
100 माइनस 0 100, फिर 150 माइनस 30 that is 120 and 200 minus 50 that is 150. सी आ गया। अब साथ साथ में क्या निकालूंगी बेटा, डेल्टा सी। ठीक है, क्योंकि फिर दोनों एक साथ हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो डेल्टा सी क्या है, पहले वाले में तो कुछ नहीं आएगा, डैश लगेगा। 70 माइनस 40, डेल्टा पता है ना, एक बाद वाले से ऊपर वाला माइनस करते हैं। 70 माइनस 40 दैट इज 30, 30 20 30। ठीक है जी, तो डेल्टा सी भी आ गया, सी भी आ गया, और अब मुझे चाहिए डेल्टा वाई। तो फर्स्ट वाला तो डैश हो गया, 50 50 50 50। अब आ जाते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी सी अपॉन में वाई। तो दिस इज सी, दिस इज वाई। तो 40 डिवाइडेड बाय 0 इंफिनिटी, फिर आएगा 70 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, फिर आएगा सी 100 डिवाइडेड बाय 100, फिर आएगा 120 डिवाइडेड बाय 150। तो आई थिंक ये हमारा 0.8 ही है। 150 सॉरी 120 डिवाइडेड बाय 150 जी 0.8 ही है। और उसके बाद 150 डिवाइडेड बाय 200। तो देखते हैं क्या क्या चीज आई। 70 डिवाइडेड बाय 50 दैट इज 1.4। ओके, दिस इज एपीसी। फिर 1, फिर 0.8 हो गया, और 150 डिवाइडेड बाय 200 दैट इज 0.75। तो ये आ गया मेरा एपीसी। ठीक है, अब एमपीसी निकाल लेते हैं। पहला तो डैश ही आएगा ना, है ना, पहला तो डैश आएगा क्योंकि उसमें कोई चेंज है नहीं। उसके बाद डेल्टा सी और डेल्टा वाई। तो 30 डिवाइडेड बाय 50, 30 डिवाइडेड बाय 50, 20 डिवाइडेड बाय 50, 30 डिवाइडेड बाय 50। तो ये तो बहुत इजी है, 0.6 0.6 0.4 0.6। सो इस तरीके से आपको अपने सारे फॉर्मूले एक साथ यूज करके आंसर निकालना है। समझ आ गया? तो थम्स अप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करेंगे। वेरी गुड श्रेया, बाकी बच्चे भी बताइए। मेरा भी हो गया। हो गया तो डन लिखिए। सच्ची सच्ची बताओ। 4 फॉर्मूलाज हैं, चारों में से कोई ना कोई यूज होना है। बस आपको ये देखना है कि यूज कौन सा करना है। बहुत इजी है। सबसे पहले पढ़ेंगे नीड। कहता है आपको निकालना है, ध्यान से देखिए, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या निकालना है? एपीसी एंड एमपीएस, है ना, यही बोला है ना। अब देखते हैं क्या क्या हमें गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले कहता है नेशनल इनकम हमारी कितनी है? 50 करोड़। तो हमारी वाई यानी नेशनल इनकम 50 सीआर है, बिल्कुल। सेविंग कितनी है? सेविंग इज 5 सीआर। ठीक है, फाइंड आउट द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, राइट, व्हेन इनकम राइज टू 60, यानी हमारी इनकम बढ़कर कितनी हो गई? 60। तो बेटा चेंज इन इनकम कितना आया? 10 सीआर। एंड सेविंग बढ़कर कितनी हो गई? 9, यानी 5 से बढ़कर हो गई 9। तो डेल्टा एस कितना आया? ध्यान से देखिएगा, डेल्टा एस कितना आया? 4 सीआर। राइट, अब देखते हैं, ये हमें दे रखा है, निकालना क्या है? एपीसी। तो एपीसी क्या होता है? एपी C इज इक्वल टू सी अपॉन में y। लेकिन बेटा यहाँ पर हमें C तो दे ही नहीं रखा, नहीं दे रखा, तो कोई बात नहीं, कैलकुलेट कर लेते हैं।
आपको पता है ना y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है। y दे रखा है, c नहीं दे रखा, बट s दे रखा है ना। तो क्या हुआ, 45 इज इक्वल टू सी। अब c आ गया, y भी है, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। 45 अपॉन में 50.9, दैट इज माई APC। ठीक है, और MPS अगेन डेल्टा वाई और डेल्टा एस दे रखा है, तो यही तो चाहिए था, डेल्टा वाई और डेल्टा एस, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो एमपीएस के लिए क्या चाहिए, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। तो ये कितना आया, 4 अपॉन में 10, दैट इज 0.4। सो दिस इज माई आंसर। हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, समझ आए या रिपीट करूं है कैसे होगा। यूजिंग द कंजम्पशन फंक्शन, उसने आपको कंजम्पशन फंक्शन दे ही दिया। ठीक है, बहुत अच्छा बंदा है ये, कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन को यूज करते हुए सी डैश प्लस बी वाई कैलकुलेट सेविंग एट द इनकम ऑफ 2000। कहता है हमारा इनकम है 2000, इफ द ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज 150, सी डैश इज 150 एंड this was the main line. What is this line? 40% of additional income is consumed. यानी कहता है 40% of additional income is consumed. तो यानी ये क्या है, this is MPC, है ना, MPC ही तो है। तो बस आपको उसने MPC को अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अब निकालना तो सेविंग है, लेकिन बेटा पहले C निकाल देते हैं, फिर सेविंग निकाल देंगे, क्योंकि उसने कहा यूजिंग कंजम्पशन फंक्शन। तो C इज इक्वल टू C डैश 150 प्लस MPC 0.4 इंटू में Y, राइट। तो देखते हैं 150 प्लस 0.4 इंटू में 2000, तो दिस इज 800, 150 प्लस 800, तो कितना आया बेटा 950। बट ये तो कंजम्पशन निकला, बेटा साथ ध्यान रखना है, करोड़ रुपीस लगाना भूलना नहीं है। ये तो कंजम्पशन निकला, बट हमारे पास तो एक इक्वेशन और है। कौन सी इक्वेशन है, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो y कितना है हमारा 2000, c कितना आया, अभी आया, कितना आया c आया बेटा, बंद करना, C आया कितना हमारा 950। तो S कितना आएगा बेटा 2000 माइनस 950 इज इक्वल टू S, यानी 1050 करोड़ रुपीस इज S। अब समझ आ गया। तो 100 क्या निकालना है, सबसे पहले कंजम्पशन फंक्शन। अरे ये तो सबसे ज्यादा इजी है, कंजम्पशन फंक्शन सेविंग दे रखा है तो कंजम्पशन तो ऐसे ही हो जाएगा, है ना। तो आइए बेटा, सेविंग फंक्शन दे रखा है -120 प्लस 0.45। कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है, सी डैश प्लस एम पी सी वाई। ठीक है, सी डैश हमें दे रखा है, दिया नहीं दिया, लेकिन हमें कंजम्पशन सेविंग से पता चल जाएगा 120, है ना, क्योंकि ये नेगेटिव में है तो इसका मतलब ये हम खर्चा करते ही करते हैं 120। अब बात आती है एमपीसी से। बेटा सेविंग फंक्शन में क्या दिया होता है, एमपीएस, और आपको पता है ना 1 माइनस एमपीएस इज इक्वल टू एमपीसी। तो 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू एमपीसी, दैट इज 0.6, तो 0.65। तो C is equal to 120 plus 0.6y is the answer of first part, that is what is the consumption function। ठीक है, फिर कहता है consumption at the income level of 600 क्या है। तो consumption function निकल गया, तो 600 के लेवल पर हम consumption निकाल सकते हैं इसी को यूज करते हुए। y हमने 600 डाल दिया, 120 plus 360 that is 480 करोड़ रुपीस। तो कंजम्पशन इसी से सेकेंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात आती है थर्ड पार्ट की। ये थर्ड पार्ट आपके लिए थोड़ा सा नया है। क्या कहता है थर्ड पार्ट में, ब्रेक इवन पॉइंट निकालो। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर आपकी जो सेविंग है वो जीरो होती है। ठीक है, आपकी सेविंग कैसी होती है, जीरो होती है, यानी वो लेवल ऑफ इनकम जहां पर आपकी जितना इनकम है उतना ही कंजम्पशन है, सेविंग इज इक्वल टू जीरो।
तो अच्छी बात है, सेविंग फंक्शन को यूज करते हुए हम निकाल लेते हैं कि ऐसा कौन सा लेवल ऑफ इनकम है जहां पर मेरा कंजम्पशन सारा का सारा हो जाता है और सेविंग कुछ नहीं होती। तो फंक्शन क्या है हमारा सेविंग फंक्शन, -120.45। तो सेविंग मेरी 0 है तो 0 के इक्वल रख दिया बस, और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। 120 इधर आ गया ना लेफ्ट हैंड साइड पे, 0.4y। अब 0.4 को हम नीचे ले आएंगे विच इज इक्वल टू 300 करोड़ रुपीस। तो यानी जब हम 300 करोड़ रुपीस कमाएंगे तो हमारा क्या सिचुएशन रहेगा कि मैं ये पूरा का पूरा खर्च कर दूंगी, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, यानी पूरा का पूरा खर्च और सेविंग इज 0। समझ आ गया अच्छे से? तो 100% लिख दीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन